एक ऐसा आंदोलन जो नोएडा की फैक्ट्रियों से शुरू हुआ और दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया। यह सिर्फ मजदूरों का आंदोलन नहीं था, यह उन हजारों हाथों की चीख थी जो रोज काम करते हैं लेकिन महीने के अंत में दो वक्त की रोटी का हिसाब भी ठीक नहीं बैठता। आज हम आपको बताएंगे कि नोएडा में मजदूरों ने क्यों विरोध प्रदर्शन किया, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर में सरकार ने क्या किया। यह है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत, आप देख रहे हैं YBF टीवी। नोएडा के सेक्टर 84 में एक धरना पिछले 3 दिनों से जारी था। कर्मचारी वेतन बढ़ाने और काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग कर रहे थे, लेकिन 13 अप्रैल सोमवार की सुबह शांत धरना अचानक भड़क उठा। मजदूरों की शिकायत थी कि लंबी शिफ्ट के बावजूद वेतन सालों से नहीं बढ़ रहा था। महंगाई बढ़ने से बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। इस असंतोष की एक बड़ी वजह थी पड़ोसी राज्य हरियाणा, जहां सरकार ने हाल ही में 35% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। इससे यूपी के मजदूरों में भारी असमानता का एहसास हुआ। सुबह 9:30 बजे से सेक्टर 65 में विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते फेज 2, सेक्टर 60, 63, 84 और यह आंदोलन चिल्ला बॉर्डर तक फैल गया। विभिन्न फैक्ट्री यूनिट के हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और नारे लगाते हुए मुख्य सड़कें जाम कर दी। लगभग 40,000 से 45,000 मजदूर 80 से ज़्यादा जगहों पर इकट्ठा हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सड़कें जाम कर दी और पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ इलाकों में कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को घेर लिया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अब सुनिए उनकी बात जिन्होंने यह आंदोलन किया। वो आम मजदूर जो सुबह 6 बजे उठते हैं और रात 8 बजे घर लौटते हैं। एक महिला कर्मचारी लक्ष्मी ने बताया, मदरसन में काम करती हूँ, वो हमें कम वेतन दे रहे हैं, सिलेंडर, सब्जियाँ सब कुछ महंगा है। जब हमने धरना दिया तो बिना किसी गलती के हमारी पिटाई की, मेरे पैरों में चोट लगी। मेरी मांग है कि 20,000 रुपये वेतन दिया जाए। एक और मजदूर ने कहा, 12 घंटे की शिफ्ट के बाद भी 11,000 से 15,000 रुपये ही मिलते हैं, इससे परिवार नहीं चलेगा। महिला मजदूरों ने अनियमित वेतन भुगतान और बेहतर सुविधाओं की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों का नारा था, 11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। यह आंदोलन सिर्फ मजदूरों तक नहीं रहा, इसकी मार पड़ी उन लाखों लोगों पर जो रोज काम पर निकलते हैं। सोमवार की सुबह दिल्ली नोएडा लिंक रोड, DND फ्लाईवे और नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 24 सब जाम हो गए। यह व्यवधान करीब 6 घंटे तक चला। दिल्ली के अशोक नगर और सराय काले खां तक जाम पहुंच गया। दिल्ली नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में ऑफिस जाने वाले लोगों को 2 से 3 घंटे तक की देरी हुई। कई लोगों ने कहा, शुरुआती घंटों में डाइवर्जन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिससे हालात और बिगड़े। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पुलिस को कई स्कूलों के साथ समन्वय करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है व्हाट्सएप और QR कोड, जहां से पाकिस्तान लिंक की बातें आ रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिसमें QR कोड के जरिए मजदूरों को जोड़ा गया, जो एक संगठित नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। नकाब पहने प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर CCTV कैमरों को निशाना बनाया ताकि सबूत नष्ट हो सके। पुलिस के पास कई CCTV क्लिप्स हैं जिनमें नकाबपोश युवक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। यूपी श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसे पूर्व नियोजित षड्यंत्र बताया। जांच एजेंसियां एक संभावित पाकिस्तान लिंक की जांच कर रही हैं। यह दावा नोएडा और मेरठ में हाल ही में गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकियों के मद्देनजर किया गया, जो सीमा पार हैंडलर्स के संपर्क में बताए जाते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि अभी तक पाकिस्तान लिंक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जांच जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने क्या किया, क्या फैसला लिया। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक संघों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। दूसरा कदम, नई संरचना के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 से बढ़ाकर 13,690 रुपये, अर्धकुशल का 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,668 रुपये प्रति माह किया गया। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से पूर्वव्यापी रूप से लागू की गई। तीसरा कदम,
वेज बोर्ड का गठन, सरकार ने अगले 1 महीने में वेज बोर्ड गठित करने की घोषणा की, जो एक दीर्घकालिक वेतन संरचना की सिफारिश करेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकारें आम जनता के बारे में किसी आंदोलन से पहले क्यों कुछ नहीं सोचती हैं। शायद सरकार का यह फरमान भी तब नहीं आता अगर मजदूर सड़कों पर नहीं उतरते। इस आंदोलन के बाद अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। शहर से लेकर गांवों तक पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। जिन फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई उनके सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, यह था नोएडा के मजदूर आंदोलन का पूरा सच। एक तरफ वो मजदूर जो 12 घंटे काम करके 11,000 कमाते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण करने वाले मालिक वर्ग के लोग। आखिर कब तक यह असमानता की खाई बनी रहेगी और कब तक मजदूरों और गरीबों पर अत्याचार और शोषण होता रहेगा। सरकार जिसने तब जागकर 21% बढ़ोतरी दी जब सड़कें जल उठी, सरकार का यह कदम मजदूरों के लिए कितना हितकर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या 13,690 रुपये काफ़ी है उस जिंदगी के लिए जहां सिलेंडर 1,000 का है और महंगाई अपने चरम पर है। क्या देश के सांसद विधायक इतनी ही सैलरी पर पूरे महीने काम कर सकते हैं? क्या वेज बोर्ड वाकई काम करेगा? और क्या इस आंदोलन में सच में कोई बाहरी ताकत थी या सिर्फ एक मजदूर की मुक्त थी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए YBF टीवी के साथ। जय हिंद।